हाजी, पापियों के पाप धोते धोते राम तेरी गंगा मैली हो गई। और इन पाप को मिटाने के लिए अंत समय में, कहते हैं ना साल के अंत समय में थोड़ा सा कुछ पाप मैं धो लेता हूं तो बढ़िया रहेगा। तो भैया मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा आप लोगों के लिए कुछ 4 नोटिफिकेशन निकाले गए हैं, उन पर मैं चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि अंतिम समय में कुछ तो दिया जाए 2024 में मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। ये सारी बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन मैं बात करूंगा आपसे कुल मिलाकर 4 हमारे लिए शॉर्ट नोटिस देखने को मिले हैं। इन सारी नोटिस को डिटेल में मैं बताता हूं कि क्या कब से फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे, किस किस डिपार्टमेंट में हमारे लिए शॉर्ट नोटिस आया है, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है और एग्जाम की डेट्स क्या होंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिल्कुल एकदम जादूगर वाली चीज जिसके बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं था, आबकारी आरक्षक की भर्ती। आबकारी आरक्षक की भर्ती को आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पर, थोड़ा सा मैं और यहां पर बड़ा इसको कर देता हूं। आबकारी आरक्षक के बारे में अगर मैं बात करूं बच्चों, इसको कहा जाता है एक्साइज इंस्पेक्टर। क्या कहा जाता है इसको? एक्साइज इंस्पेक्टर कहा जाता है। तो एक्साइज क्या हो जाएगा आपका? एक्साइज कांस्टेबल हो जाएगा आपका। तो एक्साइज कांस्टेबल में अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ वैकेंसीज यहां पर देखने को मिलेंगी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, जिन बच्चों का पुलिस में जाने का सपना है, जिन बच्चों ने सोचा है कि सर मुझे पुलिस की वर्दी चाहिए, तो उनके लिए वैकेंसी अच्छी है। और कंपैरिजन टू जो आपके जीडी आरक्षक होते हैं उनसे ये बेहतर वैकेंसी होती है। पुलिस कांस्टेबल जो एक्साइज कांस्टेबल की वैकेंसी यहां पर देखने को मिली है। कांस्टेबल की पद कम होंगे, लेकिन ठीक है, ट्राई किया जा सकता है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब हमें पहले इन्फॉर्म होना, हम लोग तो तब भी पॉजिटिव हो जाते हैं ना कि हमारे लिए एक रोड मैप मिलना जरूरी है। वैकेंसी कम ज्यादा एक अलग मैटर हो जाता है, लेकिन हमारे लिए वैकेंसी होना भी बहुत जरूरी है। तो आबकारी आरक्षक की अगर मैं बात करूं, यहां पर आवेदन पत्र भरने की तिथि जो है वो 15 फरवरी से आपके फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो फॉर्म है ये आपका कब से होगा? 15 फरवरी से होगा। 15 फरवरी मतलब फॉर्म आपको 14 फरवरी के समथिंग आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सफिशिएंट टाइम है, मतलब फॉर्म भरने की डेट आपको पहले बता दी है। अब मैं बात करूं इसके एग्जाम की, तो इसका जो एग्जाम है वो 5 जुलाई 2025 को प्रारंभ होगा। 5 जुलाई से इसका एग्जाम है। जैसा ये व्यापम बोल रहा है, मतलब ईएसवी बोल रहा है, झूठे वादे हैं, इसके कारण मैं कंफर्म नहीं बोल पा रहा, लेकिन कहा है 5 जुलाई 2025 से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो ये था एक आबकारी का, जिसका नोटिस मैंने बता दिया, शॉर्ट नोटिस है। इसका जो नोटिफिकेशन है फाइनल, नंबर ऑफ वैकेंसी जो देखने मिलेंगी कम ही मिलेंगी, फिर भी आबकारी आरक्षक उन बच्चों के लिए जिनका पुलिस का वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे आरक्षक के लिए, उनके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। दूसरी जो वैकेंसी है जिसका पूरा मध्य प्रदेश ही इंतजार कर रहा था, उस वैकेंसी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो आप सब जानते हैं महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी, सभी महिलाओं के लिए वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उनके लिए एक वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन पदों की संख्या अगर देखी जाए तो बहुत कम पदों की संख्या है। इसके बावजूद मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, पहले हम बात करेंगे पदों के बारे में, बढ़ेंगे घटेंगे सारी चीज़ों पर। आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वो है 9/1/2025 से, मतलब कि आपके 9 जनवरी से यहां पर फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें आपको जो टाइम है वो कम है। अब 9 जनवरी से क्या होगा, आपका फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएगा। तो सर एग्जाम कब होगा? तो एग्जाम जो है वो 28 फरवरी को है। तो आपके पास सिर्फ 60 दिन का प्लान होना चाहिए। 60 दिन का आपके पास प्लान होना चाहिए। अगर मेरी टाइम मिला, मैं आपको एक सजेशन वीडियो लेकर आऊंगा इस पर कि 60 दिन में आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो 60 डेज का टाइम है सभी वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए। ये एक वैकेंसी के लिए भी आप अपने फॉर्म को फिल करके अपने सपने को पूरा कर सकते हैं और अपनी तैयारी में लग जाइएगा। ठीक, तीसरा जो वैकेंसी हम लोगों को देखने मिला वो था, तीसरा जो शॉर्ट नोटिस देखने को मिला, आज सुबह सुबह की बात अगर की जाए तो मध्य प्रदेश में आखिरी तारीख को भैया 25 लगने से पहले पहले कुछ तो इनको दे दें युवाओं को। लेकिन इसमें बड़ी बातें हैं, अभी हम बात करेंगे सिर्फ शॉर्ट नोटिस को लेकर। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं जब बात करने पर आएंगे तो फिर बातें बहुत लंबी हो जाती हैं। तो थोड़ा सा क्रिएट करते हैं एक पॉजिटिविटी। कहीं ना कहीं हमारा सबका एम ही यही है कि सिलेक्शन लेना ही लेना है। आवेदन पत्र भरने की तिथि ये जो है, ये मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के द्वारा वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन हम लोगों को शॉर्ट नोटिस देखने को मिला है। खेल, संगीत, गायन, वादन एवं नृत्य के लिए इसका जो आवेदन है वो 28 तारीख से आपके फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। 28 कब से होंगे? 28 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी जो एग्जाम डेट है वो है 20 मार्च। ठीक है, तो लगभग आपको इसके भी 80 दिन समथिंग आपके पास है। 80 डेज का आपको प्लान लेकर चलना पड़ेगा। चयन परीक्षा होने वाली है। अब देखते हैं मेंस के लिए क्या होता है। मेंस का इंतजार जो काफी अभ्यर्थी कर रहे हैं उनके लिए भी हम कभी चर्चा करेंगे। तो तीसरा तो ये हो गया। अब चौथा जो पार्ट है आपका, फोर्थ वाला जो पार्ट है वो है आपका
समूह 4, ये स्टेनो की वैकेंसी है। जिनके पास स्टेनो होता है तो डिस्कस कर रहे हैं तो सारी वैकेंसी को डिस्कस करते हैं। जैसे कि टाइपिस्ट आपके पास में, शीघ्र लिखे शॉर्ट हैंड की जो वैकेंसी है, जो बच्चे तैयारी करते हैं, डेडिकेटेड होकर तैयारी करते हैं इन एग्जाम्स की, उनके लिए भी ये नोटिफिकेशन देखने को मिला। और इसकी जो डेट है फॉर्म फिल करने की, वो आपको फॉर्म जो फिलिंग है, मतलब उससे 1-2 दिन पहले आ जाएगा, तो फॉर्म फिल जो है आपको देखने को मिलेगा 4 फरवरी से। तो इसका जो एग्जाम डेट होगा बच्चों, वो होगा आप लोगों का 30 मार्च। तो इसके लिए आपके पास लगभग 90 डेज का प्लान यहां पर मिलने वाला है। तो ये 4 शॉर्ट नोटिस हैं जो कि अभी न्यूज़पेपर में भी आप चेक कर सकते हैं, जो कि दे दिया गया है। इससे पहले हम लोगों ने कैलेंडर को देखा। तो एक पॉजिटिविटी है कि कहीं ना कहीं वैकेंसी होती रहनी चाहिए। अब इनमें बहुत सारे लूप होल हैं, वैकेंसी कम है, ज्यादा हैं, लेकिन आपको तो लग जाना है। पहले तो आपको लग जाना है, क्योंकि टाइम कम है। टाइम आपके पास 60 दिन 70 दिन का टाइम है। अब इस टाइम में आपको क्या करना है? आपको अपने काम पर लगना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट भी तैयार करना है, फिर आपको अपने रिवीजन नोट्स पर भी जाना होगा, प्रॉपर कंटेंट हो आपके पास में। तो इन सारी चीजों के लिए मैं आपकी एक हेल्प करना चाहूंगा। अगर आप लोग इनसे रिलेटेड आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन लगती है कि सर वैकेंसी से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है क्या, या हमारी कोई हेल्प हो सकती है, तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप अपने सब्जेक्टिव तैयारी करना चाहते हैं, तो सब्जेक्टिव तैयारी के लिए यहां पर आपको मिलेगा एसएलवी का ये जो बैच है, यहां पर आप चेक कर सकते हैं। पहले सबसे पहले तो सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। इस बैच को आप लोग देख सकते हैं। इस बैच में आपको फॉर ऑल कोर्सेस एंड टेस्ट सीरीज पर आपको एसएलवी कोड अप्लाई करेंगे। एसएलवी ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, यहां पर आपकी जो भी हेल्पफुल आपके कोर्सेस हैं वो अवेलेबल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नोटिफिकेशन की बात मैंने आप लोगों से कर ली है। नोटिफिकेशन ये रहेंगे आप लोगों के, इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। बाकी जो भी सपोर्ट होगा टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, वो डेडिकेटेड तरीके से हम लोग आपको प्लान बताएंगे और प्रॉपर आपको प्लान इंप्लीमेंट करने की कोशिश भी की जाएगी। ठीक है बच्चों, यहां पर कोई डाउट रहे तो कमेंट में जरूर पिन कीजिएगा कि कोई फॉर्म फिलिंग से लेकर कहीं कोई दिक्कत है, तो उस पर अगला वीडियो मैं आपके लिए कंपाइल करूंगा। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं। सभी को जय हिंद और सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से। जय हिंद बच्चों।